हमने प्रॉब्लम लिया है y इक्वल टू साइन रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। तो अगर हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो अगर हम इसको करेंगे dy बाई डी एक्स, तो साइन रूट एक्स जो होता है साइन रूट एक्स, तो साइन का हो जाएगा कॉस इंटू रूट ऑफ साइन, उसके बाद रूट एक्स ये आ जाएगा। तो उसके बाद साइन का हो गया, तो उसके बाद क्या है कि ये जो रूट में है तो रूट में हो जाएगा उसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये वापस साइन रूट एक्स है, तो साइन रूट एक्स का जो भी डिफ्रेंशिएशन है तो ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस रूट एक्स है। और ये रूट एक्स है तो रूट एक्स का वापस डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू रूट ऑफ साइन, उसके बाद है रूट एक्स, और ऊपर आ गया है वैल्यू 1 डॉट कॉस, उसके बाद है रूट ऑफ साइन, उसके बाद है रूट एक्स, और उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन में कॉस रूट एक्स। ये हमारा वैल्यू है। प्रॉब्लम लिया है y इक्वल टू लॉग इंटू ब्रैकेट सेक ऑफ ई रेस टू एक्स, उसकी भी पावर x रेस टू पावर 2। तो हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएशन विथ रेफरेंस टू x करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। लॉग x का होता है डिफ्रेंशिएशन 1/sec हो गया ये वैल्यू ई रेस टू एक्स, उसकी पावर में 2 आ गया, ये आ गया सेक ई रेस टू पावर, हम ऐसे बोल सकते हैं। और फिर जो है तो उसके बाद आएगा सेक ई रेस टू एक्स रेस टू 2। तो एक्चुअली अगर सेक एक्स है तो सेक एक्स का हो जाएगा सेक, और जो एंगल है, एंगल कितना ये एंगल है तो एंगल हो जाएगा ई रेस टू एक्स की पावर 2। फिर उसके बाद हो जाएगा tan ई रेस टू एक्स उसकी पावर में 2। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ई रेस टू एक्स। तो ई रेस टू एक्स का जो भी है डेरिवेटिव, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेस टू एक्स 2। तो ये वैल्यू हो गया। अभी क्या है कि ये एंगल ई रेस टू एक्स है तो एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो ओवरऑल हमारा ये वैल्यू आ गया है सेक ई रेस टू एक्स रेस टू 2, और उसके बाद है tan ई रेस टू एक्स उसकी रेस टू 2, और फिर उसके बाद है ई रेस टू एक्स रेस टू 2, ये वैल्यू आ गया। उसके बाद है 2x, और डिवाइडेड बाय हमारा वैल्यू आ गया है सेक ई रेस टू एक्स रेस टू 2। तो ये हमारा ओवरऑल इसका डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है, हमने फंक्शन लिया है ई रेस टू पावर लॉग इंटू ब्रैकेट लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फंक्शन है। इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है तो y इक्वल टू, देखिए ये क्या है कि यहाँ e और log है, तो e और log एक दूसरे को कट कर देंगे, तो हमको एक्चुअली इनडायरेक्टली फंक्शन दिया है log x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर दिया है। तो एक्चुअली ये log का प्रॉपर्टी होता है, तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y, हो जाएगा log x की पावर 2 माइनस 2 log x, ये वैल्यू आ जाएगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई एक्स के साथ तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 log x। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये डिफरेंशिएशन log x का है, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ये नीचे आ जाएगा। 2 कांस्टेंट है, यही रहेगा। log x का डिफरेंशिएशन होता है x। तो अगर मान लीजिए यहाँ से हमने अगर 2/x कॉमन निकाला तो ये अंदर बच जाएगा log x माइनस 1। तो ये हमारा ओवरऑल आंसर आना चाहिए। हमने प्रॉब्लम लिया है y इक्वल टू सेक इंटू ब्रैकेट tan एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 4 + 4। तो एक्चुअली जो हमारा एंगल है तो ये हमारा एंगल है। अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेफरेंस टू एक्स, तो सेक जो होता है तो सेक का डिफरेंस होता है सेक एक्स tan एक्स, तो हो जाएगा सेक, और हमारा एक्स क्या है tan एक्स रेस टू 4 + 4 आ गया। तो ये एक ब्रैकेट हो गया, और उसके बाद है tan के बाद यहाँ डॉट है, और फिर tan के बाद एंगल है, tan के बाद है वापस tan एक्स रेस टू 4 + 4। तो ये सेक एक्स tan एक्स ये डिफरेंशिएशन हो गया। उसके बाद tan एक्स है, तो जो tan एक्स होता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर और एंगल कितना है x4 + 4 है।
उसके बाद ये अंदर जो है एक्स रेस टू 4+4, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 4x³ जो 4 है, तो 4 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, तो ये हमारा एक्चुअली ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो यही आ जाएगा वैल्यू, तो ये आ जाएगा 4x³ एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में sec² एक्स रेस टू 4+4 ये सेकंड ब्रैकेट में, थर्ड ब्रैकेट में हम ये लिखेंगे sec इंटू ब्रैकेट tan एक्स रेस टू 4+4 ये ब्रैकेट कंप्लीट एंड डॉट tan इंटू ब्रैकेट tan एक्स रेस टू 4+4, तो ये हमारा ओवरऑल वैल्यू आना चाहिए। प्रॉब्लम लिया y इक्वल टू cos स्क्वायर इंटू ब्रैकेट log x²+7। देखिए तो यहाँ क्या है कि जो cos स्क्वायर है तो उसका है हमारा एंगल टोटल क्या है log x²+7 है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेफरेंस टू x तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा। तो cos स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशिएशन cos स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा cos 2 cos होने के बाद उसके बाद जो भी एंगल है वो है एंगल है x²+7। फिर उसके बाद क्या है, तो एक्चुअली जो cos है तो cos x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस और साइन, तो एंगल क्या है अंदर, तो एंगल है log x²+7 ये वैल्यू आ जाएगा। और उसके बाद अंदर अगर जाते हैं तो ये हो जाएगा log x²+7, तो log x+7 जो है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x²+7 1/। उसके बाद अगर अंदर जाएंगे तो और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x+0। तो ओवरऑल अगर देखेंगे यहाँ क्या है कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा। उसके बाद जो cos है यहाँ डॉट है, उसके बाद cos, उसके बाद हो जाएगा log इंटू x²+7 ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ माइनस लिख देंगे और फिर यहाँ लिखेंगे साइन, फिर साइन के बाद है एंगल, तो एंगल है log x²+7 ये वैल्यू है, और डिवीजन में है x²+7, तो ओवरऑल ये हमारा वैल्यू आना चाहिए। फंक्शन लिया है y इक्वल टू cos x²+a², तो ये हमारा एंगल है x²+a²। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx करेंगे तो cos का डेरिवेटिव हो जाएगा, माइनस साइन, तो ये हो जाएगा x²+a², तो ये वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद जो भी अंदर वाला एंगल है तो वो डिफरेंशिएट होगा, तो x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, a² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, तो यानी कि ये ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा -2x साइन x²+a², तो ओवरऑल हमारा ये आंसर आना चाहिए। प्रॉब्लम लिया है y इक्वल टू x डिवाइडेड बाई √7 - 3x, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू u/v रूल से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर हम dy/dx करते हैं तो ये जाएगा नीचे वाला जो फंक्शन है उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √7 - 3x का ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये फंक्शन वैसे ही रखा हमने 7 - 3x, और एक्चुअली इसका जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते तो ये 1 हो जाएगा माइनस, उसके बाद जो फर्स्ट फंक्शन है वैसे ही रखिए, और जो सेकंड फंक्शन है तो उसका अगर डेरिवेटिव लेते तो 1/2 √7 - 3x ये वैल्यू आ जाएगा, और उसके अंदर की वैल्यू की अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो हो जाएगा 0 - 3, तो 3x 0 - 3 आ जाएगा। अगर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं आगे, तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू √7 - 3x इंटू, यहाँ तो 1 है तो ये हो जाएगा √7 - 3x, तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 3x। और डिवीजन में देखिए यहाँ क्या है, यहाँ एक्चुअली स्क्वायर रूट है तो यहाँ स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 7 - 3x बच जाएगा, और ये जो है डिनोमिनेटर ये ओवरऑल हम नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 - 3x, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ गया। तो अगर ये जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 - 3x प्लस 3x, और ये वैल्यू आ गया नीचे 7 - 3x, यहाँ 2 लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 3x। अगर हम यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये कट नहीं हो सकता, तो ये जाएगा 14 - 6x प्लस 3x, और डिवीजन में आ जाएगा 2 इंटू, अगर मैं मान लीजिए इसको अगर 1 कहते हैं तो, और इसको 7 - 3x है, इसको पावर 1 कहते हैं,
और ये 7 माइनस 3x जो है इसकी पावर हम हाफ कहते हैं। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 14 माइनस 3x डिवीजन में ये 2 और ये आ जाएगा 7 माइनस 3x रेस टू 3/2। ये दोनों पावर ऐड हो जाएगी। तो ओवरऑल ये हमारा आंसर आना चाहिए। हमने फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो जो एंगल है यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एंगल क्या है एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं विथ रेफरेंस टू एक्स, पहले वैल्यू आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर का हो जाएगा साइन 2 साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 साइन एक्स स्क्वायर है। और मान लीजिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x, फिर बाद में हो जाएगा माइनस। तो कॉस है तो कॉस का जो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस, यहाँ 2 नीचे आ जाएगा और ये जाएगा कॉस, उसके बाद हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। और फिर उसके बाद ये जो एक्स स्क्वायर ये जो है कॉस, यहाँ भी हमने गलती से क्या हो गया कि साइन एक्स का लिखने का रह गया। तो जो साइन है तो साइन का जो है डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर है, एक टर्म आएगा इधर। तो यहाँ 2 नीचे आ गया, फिर हो गया 2 कॉस एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद क्या है कॉस एक्स स्क्वायर का आना चाहिए। तो कॉस एक्स स्क्वायर जो होता है तो उसका होता है वैल्यू माइनस साइन एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो ओवरऑल ये वैल्यू देखिए, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, यानी कि 4x आप बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ 2x और 2 4 और ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम ओवरऑल क्या निकालेंगे बाहर, तो यहाँ से हम 4x अगर कॉमन निकालते हैं, यहाँ से ये कटा, ये भी कटा, कॉमन हमने निकाल लिया तो 4x कॉमन आ गया। तो यहाँ वैल्यू बचा है साइन एक्स स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में है कॉस एक्स स्क्वायर। और जो से यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया ओवरऑल, तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर। और यहाँ भी क्या बचा साइन एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि इसमें भी आप साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्चुअली एक्स स्क्वायर चाहिए, साइन एक्स स्क्वायर। तो ये साइन एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी साइन एक्स स्क्वायर सॉरी कॉस एक्स स्क्वायर कॉमन निकालें। तो यानी कि मान लीजिए पूरा टर्म अंदर इधर 1 बचेगा, इधर 1 बचेगा, तो कितना हो गया 2 हो गया। तो 2 इंटू 4x यानी कि इतना हो गया 8x इंटू ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा ओवरऑल ये आंसर आना चाहिए।